नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मोम ब्लॉगर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, ये वाला ब्लॉग पूरा हम बनाए हैं अपनी सासू माँ का पुण्यतिथि पर, यानी कि बरसी का 1 साल हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा सामान हम ला के रखे हैं, जिसको अभी हमें टेबल पे सेट करना है और यहाँ पे हमें पूजा करना है। तो यहाँ पे सब कुछ नीट एंड क्लीन हम घर को कर दिए हैं, क्योंकि आज पूजा है तो पूरी सफाई होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 2 टेबल हैं, दोनों को साफ़ कर दिए हैं और इसी पे माता जी का हम सारी तैयारी करेंगे पुण्यतिथि का। तो यहाँ पे जितना भी सामान आपको दिख रहा है, अभी जब सेट करेंगे तो सब अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ सबसे पहले हम यहाँ पे पूजा का बर्तन मांज लेते हैं और हमें करना है सबसे पहले भगवान का पूजा अंदर और बाहर। बाहर भोलेनाथ का, अंदर कान्हा जी और अंदर भी भोलेनाथ है। तो सबका पहले पूजा करते हैं, इसके बाद तो फिर बरसी का पूजा का तैयारी करते हैं। बाहर काफ़ी धूप है, तकरीबन 10 बज गया है और सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। पूरा घर का काम करने के बाद, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद फिर ये काम हमको करना है। 1 साल हो चुका है माता जी का और ये सब हम लोगों को जाके घर करना था, यानी कि इंडिया जाना था, लेकिन नहीं हो पाया है और नहीं जा पाए हैं। तो हम बोले हैं कि चलिए यहीं पे कर देते हैं, जो जहाँ रहता है वहीं पे करता है। तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम घर में पूजा कर लिए हैं और इसके बाद तो अब माता जी का बरसी का सारा हम तैयारी करेंगे। उनके लिए भोग में क्या प्रसाद बनाए थे, उनको क्या दिए और फिर ये सब सामान कहाँ जाएगा वो भी दिखाएंगे। इसी के साथ अब बने रहिए और एक एक करके दिखाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम भगवान की आरती किए हैं और अपने लड्डू गोपाल जी का, और इसी के साथ सारा पूजा संपन्न करने के बाद तो फिर इसमें लगते हैं। एक एक काम करने में बहुत टाइम लगता है और सुबह से लगे हुए हैं और ब्लॉगिंग बनाना भी इतना आसान नहीं होता है। मतलब एक टेंशन अलग रहता है कि पूजा करना है, और अगर किसी ख़ास दिन है, कुछ है, तो उस दिन ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। अगर साथ में बच्चे का स्कूल है तो और भी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो चलिए ये सब के साथ साथ यहाँ पे देखिए फूलों से अपने कान्हा जी को सजा के विधिवत अच्छे से पूजा कर दिए हैं। और जब तक पूजा ना करो तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है। मेरी माता जी भी बहुत पूजा पाठ करती थी और उनको बहुत भजन कीर्तन अच्छा लगता था, बहुत सुंदर सुंदर गाती भी थी। हम उनका 2-4 बना के कभी कभी डाले भी हैं और आखिरी टाइम में भी भजन कीर्तन करते ही गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदर भी हमारे श्री शैलम के लाए हुए महादेव हैं। हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ। माता जी जहाँ हैं बस उनकी आत्मा को शांति मिले, यही मना रहे हैं। और इसी तरह से सबसे पहले यहाँ का पूजा पाठ हम निपटा दिए हैं। अब सबसे बड़ी पूजा यहाँ पे आज ये है और ये सब में सामान भरा है और ये सब सामान 1 हफ्ता से तैयारी करते करते क्या क्या चाहिए होता है। और हमारे घर में अभी हाल में क्या, अभी पिताजी का किए थे, अप्रैल में था, मेरे ससुर जी का अप्रैल में था और अक्षय नवमी के दिन फिर मेरे देवर का पड़ जाता है, जो कि क्या मतलब वो बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे देवर का ये जो दशहरा वाला नवरात्रि आता है उसमें सप्तमी को उनका, और माता जी का आषाढ़ के एकम को उनका है। तो बस यहाँ पे सारा सामान फ़िलहाल हम निकाल दिए हैं, अभी इसको सजाया नहीं है। तो अब इसको सेटिंग करेंगे पहले अच्छे से, और क्या क्या लाए हैं, क्या क्या दे रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखाएंगे। और प्रसाद के लिए नीचे साफ़ आटा, चीनी और दही है और घी है, सब कुछ यहाँ ला के सब कुछ रख दिए हैं। तो चलिए पहले भोग प्रसाद के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे आटा, शुद्ध देसी घी और चीनी का हलवा। और मतलब यही बोलते हैं कि बनाना भी चाहिए, मतलब कुछ भी आप मीठा अच्छा भोजन बनाइए। तो यहाँ पे खीर हम नहीं बनाए हैं, हम पूड़ी हलवा और
रोट बनाए हैं, इसी के साथ दही और चीनी। तो जो उनको पसंद था हम वही बनाए हैं। तो देख सकते हैं। और ये सब करते करते मेरे को 3 बज गया था, और एक एक चीज़ विधि विधान से करते करते। और यहाँ पे देख सकते हैं आटा खूब सुंदर ब्राउन एकदम भून के, और इसमें देसी घी अच्छे से डाल के चीनी। और अब ये हलवा इतना स्वादिष्ट बना था, इसका प्रसाद का हम क्या बखान करें। तो देख सकते हैं एक नंबर का हलवा था। हम लोग ऐसा नहीं बनाते हैं कि केवल आटा भूजे और नाम कर दिए भूजने का और बस तुरंत पानी डालो, और वो सफ़ेद सफ़ेद वाला हलवा हम लोग की तरफ नहीं चलता है। अब इस हलवे में इतनी सोंधी सौधी खुशबू आती है ना कि हम बता नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये सब पूजा का बनना। तो यहाँ पे पहले हलवा रेडी हो जाएगा, इसके बाद फिर आटा गूँथेंगे और फिर पूड़ी छोटी छोटी हम बना लिए हैं। और हम चकला बेलन का हम इस्तेमाल नहीं किए हैं। हम सीधा हाथ से ही छोटी छोटी पूड़ी को ठोक ठोक के बना लिए हैं, क्योंकि मेरी माताजी ना पूजा पाठ वाला पूड़ी कभी भी चकला बेलन पे नहीं बनाती थी, वो ऐसे ही बनाती थी हाथ से ही। और यहाँ पे मेरा जो गैस सिलेंडर है वो ख़त्म हो चुका है, तो हम अब इसमें नया सिलेंडर लगा लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे। और ये एक बड़ा काम हो गया है लगाने का। लगने को तो 1 सेकंड में लग जाता है, लेकिन ये अब मेरे को दूसरा सिलेंडर लाओ फिर लगाओ। तो ये हम परमानेंट एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। और ये 4-4 का सेट मिलता है, एक भी मिलता है, लेकिन हम 4-4 का सेट ले लेते हैं, वो हमको आराम रहता है। और इसका प्राइस भी ऐसे कम, 4 लेंगे ना तो मेरे को 10 दराम में 4 पड़ा था। अगर कभी कभी लेने जाओ तो 10 दराम का 2 ही पड़ता है, 1 पड़ता है। तो उस तरीके से महंगा ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये 10 दराम में ऑफ़र में लगा था, तो हम 4-4 लिए थे। और मेरा आज तक इसको हमको ख़रीदे 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.5 साल से, और मेरा आज तक 4 सिलेंडर ख़त्म हुआ है। ये चौथा लगा रहे हैं हम, तो और 4 हम ख़रीद के रखे हैं। तो मेरा ऐसे ही बस हम पूजा पाठ के लिए ही ये गैस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नवमी हो गया, नवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी का बनाना है, तो बस हम उसी के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे पूड़ी हलवा बना लिए थे। ये ठेकुआ का आटा साने और ये ठेकुआ बना लिए, यानी कि मीठी पूड़ी चीनी डाल के। पूजा पाठ का काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भोजन वाला जो होता है ना, ये झटपट बन जाता है। इसमें बहुत कुछ तामझाम करना नहीं होता है। तो बस यहाँ पे सब कुछ न्यू, ताज़ा, साफ़ सुथरा है। यहाँ पे देख सकते हैं दही है, चीनी है, क्योंकि मेरी माताजी बहुत ही चाव से दही खाती थी। और उनको हम दुबई 2 से 3 बार लाए थे, 3 बार लाए थे, घुमाए हैं, खूब इनको दिखाए फिराए, और इनको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ की ये दही बहुत चाव से खाती थी। वो गांव वाली दही उनको पसंद था, लेकिन बोलती थी कि हमको यहाँ वाली दही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, इनकी बरसी में हम यहाँ की दही अब इनको भोग लगाए हैं। और ये भी जो इनको भोग लग रहा है, ये सब चला जाएगा पंछियों को बाहर। और अगर गांव में रहते तो ये सारा भोजन गौ माता को दिया जाता, और एक थाली कौआ को निकाला जाता और एक थाली कुत्ते को निकाला जाता। तो यहाँ पे ये तीनों नहीं मिलेंगे, ना कौआ है, ना गाय है, ना कुत्ता है। तो यहाँ पे जो भी हम निकालते हैं हम बाहर निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पे जो भी गौरैया चिड़िया है, कबूतर है, बिल्ली है, आएंगी वही अपना इनको खाएंगी। फ़िलहाल हमको अपने पूजा से मतलब है, हम पूजा कर दिए। अब जिसको खाना है आएगा खाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ आपको हम दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे मेन तो बोला जाता है अन्न और वस्त्र देना चाहिए। तो यहाँ पे अन्न वस्त्र तो भरपूर मात्रा में है। साथ में चाय बहुत शौकीन थी, पीती थी, चॉकलेट बहुत मन से खाती थी, तो चॉकलेट, बिस्किट, और यहाँ पे चावल, दाल, आटा, और मतलब एक बोलते हैं ना कि सारी सामग्री दो कि वो 1 वर्ष तक बनाती खाती रहें। तो यही सोच के सारा सामान हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे 2 लीटर के डोलू में पानी है। वो बहुत गंगा जी जाती थी, डोलू भर भर के लाती थी, तो इसलिए हम उनको डोलू एक ख़रीदे। और इसी के साथ यहाँ पे मसालदानी है, जिसमें सारे मसाले हैं, धनिया, जीरा, क्या बोलते हैं, इलायची है, तिल है, पापड़ है, और काली वाली दाल है।
इधर हल्दी, नमक, तेल, घी, इसमें सारा पूजा का सामान भरा हुआ है। छोटी छोटी डिब्बी का एक सेट है। ये हम इंडिया से लाए थे तो ये बिल्कुल न्यू था। हम बोले कि माता जी बहुत पूजा करती थी, सब कुछ ले जाके गंगा जी से लेके मंदिर। तो ये सब तैयारी है। यहाँ पे मिठाई भी है। हम सब कुछ रखे हैं। एक वीडियो और आएगा, उसमें और भी विधिवत दिखा देंगे आपको। और इसी के साथ ये डबल बेडशीट का चादर है, उसमें 2 पिल्लो भी है और टॉवेल है, फ्रूट है। यहाँ पे ढेर सारा बर्तन भी है स्टील का, ताकि उनको 1 साल तक सब कुछ वो बनाती रहेंगी, ऐसा माना गया है। बाकी तो जो माना गया है उसको हम लोग निभाते हैं। तो अगला वीडियो ज़रूर आएगा, आप उसको भी देखिएगा।